हेलो एवरीवन। आज मौसम जो है ना बारिश वाली थी, यानी कि बाहर में जो है ना बहुत ही अच्छे से बारिश हो रही थी। और मुझे जो है ना बारिश का मौसम बहुत ही पसंद आता है। तो जब भी बारिश होती है मैं कुछ घर में चटपटा बनाती हूँ। तो आज जो है ना बेसन की सब्ज़ी खाने की मन थी। तो आज मैं अपने लिए यानी कि मेरी फेवरेट बेसन की यानी कि गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा और बेसन ले लिया है। यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप बेसन लिया है। तो 1 कप और 1/4 कप बेसन से आप 4 से 5 आदमी के लिए बेसन की सब्ज़ी या गट्टे की सब्ज़ी बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून थोड़ा तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने दरदरा कूटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून आप इसमें धनिया पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। तीखापन जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा चटपटा ही मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लाल मिर्च का पाउडर लिया था। अब 1 टीस्पून जितना भर के आप इसमें अजवाइन डाल दें। अजवाइन को हाथों से क्रश करके ही डालें। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्वाद के अनुसार काला नमक डाल दें। यहाँ पे मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चटपटा सा फ्लेवर आए। अब 1 टीस्पून भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बने, इसके लिए जो है ना मैं तेल के जगह में घी डाल रही हूँ। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। 2 चम्मच भर के आप इसमें घी डाल दीजिए। अब इसे जो है ना बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप गट्टे की या बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है घी को बेसन में। ये देखिए बहुत अच्छे से आपको रब कर लेना है ताकि गट्टे की सब्ज़ी जो है ना बहुत ही नरम और बहुत ही स्वादिष्ट बने। इस तरीके से मैंने रब कर दिया है। आप चाहें तो घी के जगह में सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डाल के एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच जितना। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत ही सख्त सा हमें डो लगा लेना है, यानी कि डो जो है ना एकदम भी नरम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बेसन जो है ना बहुत जल्दी ही गीला हो जाता है, यानी कि बेसन जो है ना बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने एक डो को तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब छोटा सा जो है ना लोई लेंगे और इसे हम हाथों में इस तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे रोल कर लीजिए। जितना मोटा पतला आपको रोल करना है उस हिसाब से आप इसे रोल कर सकते हैं। तो ये रोल हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के गट्टे को भी तैयार कर लेंगे। एक बार ज़रूर से इस तरीके से गट्टे की सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। सारे गट्टे को बना के हम तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे गट्टे बन के तैयार हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और बहुत ही चटपटे जो है ना ये बन के तैयार होते हैं, क्योंकि हमने ढेर सारा मसाला जो है ना बेसन में डाल रखा है। अब चलिए चलते हैं इसे बॉईल करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी को बॉईल कर लिया था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। अब खौलते हुए पानी में जो है ना आप इस गट्टे को डाल दें। उसके बाद हमें इसे पकाना है। 7 से 8 मिनट तक आपको इसे पकाना होगा। तो यहाँ पे एक बॉईल आने के बाद जो है ना फ्लेम को आप लो या मीडियम करके इसे पका सकते हैं। 7 से 8 मिनट तक आपको इसे लगातार पकाते रहना है जब तक कि ये पक रही है। चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा। और ऐसे मौसम में जो है ना गट्टे की सब्ज़ी और बेसन की सब्ज़ी सभी के घरों में बनती ही होगी। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टमाटर, 2 प्याज, 15 से 20 लहसुन की कली और 4 हरी मिर्च ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, प्याज को रफली कट करने वाले हैं। बरसात के मौसम में इसी तरीके की सब्ज़ी जो है ना पसंद आती है सभी को। अगर आपको भी इस तरीके की सब्ज़ी पसंद हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है। आज मैं इस प्याज को जो है ना चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। आज मैं इसे चाकू से नहीं कट करूँगी। तो अगर आपके पास चॉपर हो तो इसे आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा। बहुत ही इजीली जो है ना चॉपर में चॉप हो जाते हैं ये, और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी में थिकनेस भी आती है। समय भी बहुत ही बच जाता है इस तरीके से अगर आप चॉपर में चॉप कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है ना हम लहसुन को चॉप कर लेते हैं। बहुत ही महीन से चॉप हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं लहसुन को पहले चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद ही हम प्याज को चॉप करेंगे। ये देखिए बहुत ही मिनटों में जो है ना काम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है, इसे निकाल के प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद हम प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे।
तो इस तरीके से अगर आप चॉपर में सब्जियों को चॉप कर लेते हैं तो बहुत सारा समय जो है ना हमारा बच जाता है। अब हम प्याज को भी इसी प्रोसेस से चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च को भी साथ में हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे और हरी मिर्च को भी हम चॉप कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही सारी चॉपिंग हो जाती है। ये देखिए, प्याज को हमने इकट्ठा डाल दिया और तुरंत में इसे चॉप कर लिया। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप इसे चॉप कर सकते हैं। हरी मिर्च को डाल दीजिए और हरी मिर्च को भी आप चॉप कर लीजिए। और ऐसे जब हम प्याज और लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं ना, तो इससे जो है ना ग्रेवी में बहुत ही अच्छी सी थिकनेस भी आती है। और इस गट्टे की सब्ज़ी के साथ जो है ना आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा या सिंपली राइस भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो प्याज की चॉपिंग हमारी हो चुकी है। चलिए प्याज को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। करीब करीब 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए गट्टे को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गट्टे को 1 से 2 बार जो है ना चेक भी कर लिया था। यहाँ पे देखिए गट्टे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हमें क्या करना है ना, गट्टे को निकाल लेना है। गट्टे साइज़ में जो है ना फूल के थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं। ये 7 से 8 मिनट के बाद जो है ना आराम से ये पक भी जाते हैं। और इस पानी को जो है ना हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। गट्टे को हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही इसकी हम कटिंग करेंगे। टमाटर को भी अब हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आज एक ही टमाटर लिया है। अगर आपके पास 2-3 टमाटर हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं। मेरे घर में जो है ना आज टमाटर नहीं थी तो एक ही मैंने लिया है। आप चाहें तो 2 या 3 टमाटर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने डाल दिया है। अब इसे भी हम चॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ हमें ग्रेवी को पकाना है। तो ये सब तैयारी जो है ना आप पहले से करके रख सकते हैं और मिनटों में खाना बना सकते हैं। टमाटर बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी है और यहाँ पे गट्टा भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आप इसे सिंपली राउंड राउंड कट भी कर सकते हैं या तो आप इसे थोड़े से तिरछे आकार में कट कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी हो उस तरीके से आप गट्टे को कट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट जो है ना ये गट्टे उबल के तैयार हुए हैं। अभी ग्रेवी में जब ये जाएंगे ना तो और भी नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे कट किया है। आप चाहें तो गोल गोल सिंपली कट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो उसी शेप में आप इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पे गट्टे की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। तो एक कढ़ाई को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना तेल और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने यहाँ पे हींग डाला है। मैं हींग को जो है ना बेसन में डालना भूल गई थी, इसीलिए अभी डाल रही हूँ। हमने जब बेसन में मसाले वगैरह डाले थे ना उसी समय जो है ना आप हींग डाल दीजिएगा। मैं डालना भूल गई थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने छौंक में डाल दिया है। इससे क्या है ना फ्लेवर तो आ ही जाएगा। अब इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। वैसे तो अगर आप ट्रेडिशनली बनाएंगे तो इसे डीप फ्राई करना होता है, लेकिन मैं जो है ना इसे डीप फ्राई नहीं करती हूँ। इसी तरीके से जो है ना इसे फ्राई कर लेती हूँ। इस तरीके से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम एक मसाला को कूट लेते हैं। यहाँ पे मैं कूट रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग और 2 हरी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जावित्री लिया था। सभी को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। जो भी गरम मसाला आपके पास हो ना उसे आप दरदरा सा कूट लीजिए। तब तक ये देखिए बेसन में भी बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब इसे निकाल के हम प्लेट में रख लेते हैं और सेम कढ़ाई में जो है ना हम 2 से 3 चम्मच जितना ही और तेल डालेंगे। यहाँ पे जो है ना मैं सरसों के तेल में इसे पका रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इस दरदरा सा कुटा हुआ मसाला को हम इसमें डाल देंगे और इसमें मैंने 4 से 5 काली मिर्च के दाने भी डाले थे। अब इसे हम 30 सेकंड जितना पका लेंगे, उसके बाद ही लहसुन को हम इसमें डालेंगे। अब लहसुन को भी हमें 1 से 2 मिनट जितना पका लेना है और फ्लेम को जो है ना लो ही रखना है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के बाद लहसुन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ गई है और गरम मसाला का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आ रहा था। अब प्याज को डाल दीजिए और हरी मिर्च को भी डाल दीजिए। उसके बाद इसे भी आप बहुत अच्छे से भून लीजिए। 4 से 5 मिनट आपको लग सकते हैं इसे भूनने में। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है ना ये भून चुके हैं, कलर वगैरह चेंज हो गया है। इसी स्टेज में थोड़ा सा आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने बेसन का डो लगाते समय भी अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे प्याज जो है ना बहुत अच्छे से भून चुकी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छे से भून चुका है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लगी थी। अब इसी स्टेज में इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। हाफ़ टी स्पून आप इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें
थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देती हूँ। और जो टमाटर को हमने ग्रेट किया था यानी कि चॉप करके रखा था उसे भी डाल दीजिए। स्वाद के अनुसार यहीं पे नमक डाल दीजिए। नमक जो है ना ग्रेवी के हिसाब से ही डलेगा, क्योंकि डो के हिसाब से हमने पहले ही नमक डाल रखा है। अब इसे आप बहुत अच्छे से जो है ना भून लीजिए। 4 से 5 मिनट तक आप इस मसाले को ज़रूर से भूनिएगा, तभी जाके बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी। 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अब मसाले को बहुत अच्छे से भून लीजिए। ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से जो है ना भुन गए हैं, यानी कि तले ने इसको छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी थी। मसालों को बहुत अच्छे से ज़रूर से भूनिएगा, इसी से जो है ना ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 डाइस किया हुआ प्याज। तो 1 प्याज को मैंने डाइस कर लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ही डालिएगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार डाल के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। प्याज को डाल दीजिए। उसके बाद जो है ना इसे आप मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से स्वादिष्ट लगते हैं ये। अगर आपको प्याज खाना पसंद हो तब भी डालें, नहीं पसंद हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब जो है ना थोड़ी देर इसे मैंने मिक्स कर लिया है, 1 मिनट जितना। अब इसमें जाएगा पानी, यानी कि ग्रेवी के लिए जो है ना हमें इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पे मैं 2 कप जितना ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी जो है ना थोड़ी सी थिक ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं 2 कप ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 कप भी पानी डाल सकते हैं। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। पानी डाल के जो है ना बहुत अच्छे से इसे आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ग्रेवी को हमें पकाना है। 7 से 8 मिनट तक आप ग्रेवी को ज़रूर से पकाइएगा। ढक्कन लगा के आप इसे पका लीजिए और बीच बीच में जो है ना इसे आप ज़रूर से चेक करते रहिएगा। एक बॉयल आने तक मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया था और फ्लेम को जो है ना लो करके मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक पका लिया था। ये देखिए ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रही है और खुशबू तो आप पूछिए मत, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो इसी तरीके से एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। अब बारी आती है गट्टे को डालने की। तो गट्टे जो है ना बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए थे। मैंने 1-2 चख भी लिए थे, यानी कि बहुत ही फ्लेवरफुल थे। ढेर सारे मसाले जो हमने बेसन को डो लगाते समय डाला था ना, इसी की वजह से जो है ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। मैं जो है ना बहुत ज़्यादा तेल डालना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसीलिए जो हम घर में रेगुलर सब्ज़ी बनाते हैं ना वही सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गट्टे डालने के बाद 4 से 5 मिनट जितना जो है ना मैंने ढक्कन लगा के इसे पका लिया था। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि कितना स्वादिष्ट जो है ना ये बेसन की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है फ्रेंड्स, ना ही ज़्यादा तेल है और ना ही ज़्यादा तामझाम है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देख सकते हैं ग्रेवी में कितना बढ़िया सा थिकनेस आया है, और ठंडा होने के बाद जो है ना ये और भी थिक हो जाता है, क्योंकि बेसन जो है ना बहुत सारी ग्रेवी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी स्टेज में जो है ना मैं गैस को बंद कर देती हूँ और चलिए इसे मैं राइस के साथ सर्व कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ना बेसन की सब्ज़ी के साथ जो है ना राइस ही सर्व किया जाता है। सभी को बहुत ही पसंद आती है ये रेसिपी। और शाम को अगर सब्ज़ी बच जाती है तो इसे हम पराठे के साथ सर्व कर लेते हैं। इतनी टेस्टी सभी को ये लगती है। तो एक बार इसी तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और बनाने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के पसंद करते हैं आप बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए जो है ना वो अच्छा नहीं है। तो मैं इसी तरीके का सादा सादी खाना ही पसंद करती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।